आपका फेवरेट सीरियल पति ब्रह्मचारी में जब यहाँ पर ईर्ष्या के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया जाता है कि उसके भाई ने ही सूरज के भैया को मारे हैं, तब यहाँ पर दाइमा जो होती है वह बहुत ही क्रोधित हो जाती है और दाइमा तेज कदमों से कमरे में दाखिल होती है। उनके हाथ में एक चप्पल और चेहरे पर क्रोध का रंग साफ छलक रहा है। यह लो और खुद को मारो, यह तुम्हारी सजा है। तुम्हारे भाई अनुराग ने सूरज के भाई को गुंडों से पिटवाया है और इस शर्मनाक हरकत का जिम्मा भी तुम्हें ही उठाना होगा। पूरा कमरा सन्नाटा ओढ़े बैठा था। सबके चेहरे पर हैरानी और डर की छाया थी। बिया एक कोने में खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी। कभी आपने सोचा है जब इंसाफ की जगह तमाशा हो जाए तो सच बोलने वेल का क्या होता है? क्या एक औरत सिर्फ इसलिए दोषी हो सकती है क्योंकि उसने छुप रहना सीख लिया? यही कहानी है ईशा की, जिसको हर कदम पे तोड़ा गया पर उसने हर बार खुद को दोबारा जोड़ा, सिर्फ प्यार के लिए नहीं, अपने स्वाभिमान के लिए। हवेली के ड्राइंग रूम में एक घेरा सन्नाटा था। सबकी आंखें एक ही जगह टिकी थी, ईशा पर। और दाइमा गुस्से से लाल चेहरा, हाथ में एक चप्पल, जैसे न्याय नहीं सजा दीन चली हो। ये लो, खुद को मारो। अनुराग ने सूरज के भाई पे गुंडों से हमला करवाया है और उसकी सजा तुम उठाओगी। तुम इस घर के लिए कलंक हो। ईशा छोक कर आंखों में आंसू लिए जैसे पत्थर की मूरत बन चुकी थी। बीच में खादी बिया एक अजीब सी मुस्कान के साथ तमाशा देख रही थी, जैसे उसका सपना पूरा हो रहा हो। ईशा कांपते हाथों से चप्पल उठती है, अपने ही सर पर मारने जा रही थी। तभी एक आवाज जोर से घूमती है हवेली के हॉल में, बस बहुत हो गया। और एक झटके में सूरज ने चप्पल उसके हाथों से छीन ली। ये क्या इंसाफ है? तमाशा बना दिया आपने इस घर का। ईशा ने कुछ नहीं किया। जो गुंडे आए थे किसी और को ढूंढ रहे थे और अनुराग के बारे में मैं खुद बात करूंगा। उसके लफ्जों में गुस्सा था, लेकिन हर लफ्ज में ईशा के लिए एक कवच भी। ईशा की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार अनमेन दर्द कम, इज्जत ज्यादा है। बीच में एक मुस्कान, एक शुक्रगुजारी, जैसे कह रही हो शुक्रिया, तुमने एफआईआर से विश्वास जीत लिया। बिंदिया जो एक कोने में सब देख रही थी, दांत पीस के निकल गई। ये सूरज कब समझेगा कि ईशा उसके लायक नहीं है? ईशा सूरज के दिए एक गरम चाय का कप हाथों में लिए बैठी थी। चेहरे पे थकान थी, लेकिन दिल में एक सुकून, जैसे अंदर की लड़ाई अब किसी मोड़ पे पहुंच गई हो। वक्त आता है जब छुप रहना काफी नहीं होता सूरज। अगर बार बार कोई तुम्हारी छुपी का फायदा उठाए तो बोलना पड़ता है। आज के बाद ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारी नहीं, मेरी भी है। सूरज ने सिर्फ सुना नहीं, महसूस किया। दोनों एक दूसरे की आंखों में झांक रहे थे। एक ऐसी खामोशी थी जिसमें कस्में भी थी, मोहब्बत भी और एक नया संकल्प भी। दूसरी तरफ दाइमा, बिंदिया और बिया एफआईआर से नई चाल बनते हैं। जब तक सूरज ईशा के साथ है हम कुछ नहीं कर सकते, दाइमा बोलती है। लेकिन अगर सूरज को लगने लगे कि ईशा की वजह से उसका परिवार टूट रहा है तो वो खुद पीछे हट जाएगा। और एफआईआर आती है एक और मुसीबत, इलाज टाइम पा नहीं मिला, पेशेंट की कंडीशन क्रिटिकल है। ये सुनकर दाइमा सबके सामने ईशा पर चिल्लाती है, तेरे ही भाई ने मेरे बेटे पे हमला करवाया और तू कहती है तू दोषी नहीं। पर इस बार ईशा छुप नहीं रहती। रिश्ते के नाम पर बार बार मुझे दोषी ठहराया गया, पर ना मैंने कभी इस परिवार को तकलीफ दी, ना कभी सोचा। ये घर सिर्फ आपका नहीं, मेरा भी है और इस बार मैं इसका मान बचाने के लिए पीछे नहीं हटूंगी। पहली बार उसकी आवाज में एक बिजली थी, एक दास्तान थी जिसमें नफरत से ज्यादा अपनापन था और सब खामोश, जैसे पूरा घर उसके बदलते रूप से हिला हो। तभी सूरज आगे बढ़ता है, मैं जानता हूँ ईशा तुम निर्दोष हो और इस बार मैं साबित करके रहूंगा। तभी रिया आती है, हाथ में एक सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा होता है गांडन को भेजने वाला अनुराग था। किसी और के इशारे पर ईशा के ऊपर के सभी इल्जाम झूठे साबित हो जाते हैं। रिया बोलती है, अब और नहीं, अब ये घर सच के साथ खड़ा होगा। जो झूठ बोलेगा उससे बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। दाइमा जो कभी सब पर हुक्म चलाती थी आज चुप है, उसके पास कहने को कुछ नहीं। सबके सामने सूरज ईशा का हाथ थामता है। मैं सूरज मिश्रा आज सबके सामने कहता हूँ, ईशा सिर्फ मेरी पत्नी नहीं,
मेरी ताकत है। अगर किसी ने इसे कमजोर समझा तो उससे मुझसे टकराना पड़ेगा। ईशा की आंखों से फिर आंसू गिरते हैं, लेकिन इस बार डर के नहीं, सम्मान, विश्वास और जीत के आंसू। रात के अंधेरे में हवेली की छत पे सूरज और ईशा एक दूसरे का हाथ थामे हुए। ईशा, सूरज कहता है, अब सब ठीक हो जाएगा, अब हम साथ हैं। ईशा मुस्कुराकर कहती है, रास्ता चाहे जितना भी लंबा हो, अगर साथी तुम हो तो हर मोड़ आसान लगता है। With that said, thanks for watching and until next time। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं क्या आप भी कभी ईशा की तरह खुद के लिए खड़े हुए हो। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए ट्विस्ट के साथ।